अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ायदा शफ़ीक है। आज जो मैंने टॉपिक एक्सप्लेन करना है वो MS एक्सेल है। MS एक्सेल पर किस तरह वर्किंग होती है वो सारी बताऊंगी। जिस तरह ये MS एक्सेल है, ये यूज़ होता है कोई भी रिज़ल्ट कार्ड वगैरह बनाने के लिए या कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए। जैसे गाइस ये मैंने पहले बना के रखी हुई है, यहाँ से आपको मैं समझाऊंगी। मैंने बतानी है आपको टॉप 9 शॉर्टकट्स एक्सेल ट्रिक फॉर इंटरव्यू के लिए। पहले हम स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं, हाउस के वो उनके कौन कौन से सेक्शन हैं, स्कोर उनके मार्क्स आ गए। फिर शॉर्टकट्स की में आते हैं। काउंट एक किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये इसलिए यूज़ होगी कि टोटल कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर दिए थे। काउंट का हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट और उनको सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो इंटर दबाएंगे तो वो हमें बता देगा 15 स्टूडेंट ने पेपर दिए थे इन्होंने। इसके बाद काउंट ब्लैक, इसमें भी फिर उसका फार्मूला लगाएंगे काउंट ब्लैक का। फिर स्कोर को सिलेक्ट करेंगे, जब स्कोर को सिलेक्ट करेंगे काउंट ब्लैक का मतलब फिर इंटर दबाएंगे कि कितने बच्चों ने पेपर नहीं दिया। 3 बच्चों ने पेपर नहीं दिया। उसके बाद काउंट सिंपल काउंट का भी हमने फार्मूला लगाया और स्कोर लगाया। इसमें बताएंगे कि टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिए हैं। टोटल थे 15 में से कितने बच्चों ने पेपर दिए थे, वो थे 12 बच्चे जिन्होंने पेपर दिए थे। अब चलते हैं सेकंड शॉर्टकट की के बारे में। सम करेंगे, सम का भी हम फार्मूला लगाएंगे और स्कोर को सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद इंटर दबाएंगे तो सम आ गया। सम के बाद हमने एवरेज लिया, एवरेज पे हमने एवरेज का फार्मूला लगाया। इसके बाद इंटर की तो उनकी एवरेज आ गई टोटल स्कोर्स की। अब थर्ड शॉर्टकट की है मैक्सिमम में भी हमने उसका फार्मूला लगाया और इसमें मैक्सिमम हमने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा किस स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं। तो इंटर करेंगे तो 5 मार्क्स सबसे कम किसके हैं, मोहम्मद अहमद के 5 मार्क्स हैं। इसके बाद मिनिमम में हमें वो देखना है कि सबसे लेस नंबर किसके हैं। टोटल 5 थे, इंटर करेंगे तो 1.3 सबसे कम मार्क्स हैं स्टूडेंट के। इसके बाद फोर्थ शॉर्टकट की कॉन्कैटिनेट, इसका मतलब है कि ज्वाइन करना, किसी भी दो चीज़ों को मिलाकर लिखना। इसमें भी हमने कॉन्टिनेट का फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद हमने अंजलि जी और उसके मार्क्स को सिलेक्ट किया तो इंटर किया। फिर हमारे पास उनके मार्क्स आ गए, 7 लिखे हुए आ गए, लेकिन वो 7 बिल्कुल ज्वाइन हुए हैं, बीच में स्पेस नहीं है। हमें स्पेस चाहिए नाम की अलग से और मार्क्स की अलग से। तो हमने दोबारा कॉन्टिनेट लिया, उसका फार्मूला लगाया। एक पहले को उसके नेम को सिलेक्ट किया, फिर सिंपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया स्पेस के लिए, स्पेस लेने के लिए। फिर हमने उसके मार्क्स बाद में सिलेक्ट किए और इंटर किया तो हमारे पास उसके मार्क्स में स्पेस आ गई, नाम अलहदा हो गया और मार्क्स अलहदा हो गए। अब गाइस हम शॉर्टकट 5 पर पहुंचे हैं। 5 जो शॉर्टकट की है इसमें काउंट इफ है। काउंट इफ हमने किस चीज़ के लिए यूज़ करनी है, ये हमने जो हाउसेज हैं सेक्शन सेफ्रॉन वाइट और ग्रीन, हमने देखने इनमें कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। सेफ्रॉन लिखा हुआ है हमने और इधर काउंट इफ का फार्मूला लगाया हमने। काउंट इफ के बाद सेफ्रॉन के हाउस सेलेक्ट किए हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें पता इंटर किया है तो आ गया हमारे पास सेफ्रॉन में 7 बच्चे हैं। फिर इसी तरह वाइट को इसमें काउंट का फार्मूला लगाया, वाइट के आ गए हैं, वाइट में 5 हैं और ग्रीन सेक्शन में 3 बच्चे हैं हमारे पास। अब शॉर्टकट नंबर 6, इसमें हमने सम इफ किया, मीन के इनके नंबर्स टोटल किए। सम इफ में हमने सम इफ का फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने में हमने उनके हाउस तो सिलेक्ट किए थे, हमने पहले उन्होंने कहा कि रेंज सिलेक्ट करें। रेंज हमारे पास क्या थी, हाउसेस थी, सब रेंज वो आ गए। शॉर्टकट नंबर 6 में हमने सम इफ का फार्मूला लगाया। इसके बाद हमने उन्होंने कहा क्राइटेरिया किसका हमने लेना है, हमने सेफ्रॉन का लिया, सेफ्रॉन सेक्शन के। सम रेंज उसके स्कोर मार्क्स लिए। फिर इंटर किया तो हमारे पास आ गए कि सम सेफ्रॉन के टोटल स्टूडेंट के 22.2
परसेंटेज मार्क्स आई उनके इतने। फिर इसी तरह हमने वाइट में भी सम का फार्मूला लगाया और फिर हमने क्राइटेरिया क्या रखा कि क्राइटेरिया हमारे पास वाइट सेक्शन है। फिर उसके बाद उनकी जो सम रेंज है वो हमने सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया तो हमारे पास आ गया कि वाइट के जो परसेंटेज टोटल मार्क्स की बनी है वो 16.9 परसेंटेज बनी है। और ग्रीन के भी इसी तरह की है। एवरेज और सम एक जैसे ही होती हैं इनकी मीन के। शॉर्टकट हमारे पास 6/7 है। 7 में हमने इफ़ यूज़ किया। इफ़ इसलिए यूज़ किया कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनमें जिन्होंने पेपर नहीं दिए उन वो दोबारा टेस्ट दें, रीसेट करें, और जिन्होंने दिए उनके खाली बॉक्स आ जाएँ। तो हमने इधर इफ़ से सेलेक्ट किया, इफ़ का फार्मूला लगाया। फार्मूला हमने कहा कि जो है ये 2.5 लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या है सिलेक्ट हमने 3.6 को किया, इज इक्वल टू 0। जिनके मार्क्स 0 हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रीटेस्ट हैं। और जिनके मार्क्स 0 हैं रीटेस्ट को हमने इन्वर्टेड कॉमा में किया। फिर सिंपल कॉमा और जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें हमने लिखाया कि इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, और इसको हम इंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि जो जिनके 0 से मार्क्स ऊपर हैं वो हमारे पास ब्लैंक बॉक्स आ जाए, सेल आ जाए। जिनके मार्क्स तो हमारे पास आ जाएगा कि जो जिनके 0 से मार्क्स ऊपर हैं वो हमारे पास ब्लैंक बॉक्स आ जाए, सेल आ जाए। जिनके मार्क्स 0 से कम है उधर रीटेस्ट आ जाए, वो बच्चे दोबारा टेस्ट दें। इसके बाद हमारी शॉर्टकट नंबर 8, उसमें आ जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इधर होम पे जाना है। होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे। ग्रेटर देन हमने कहा कि जिसके 2.5 से मार्क्स ज़्यादा हैं वहाँ पर क्या आ जाए, वहाँ हम शो करवाते हैं कि कलर ग्रीन आ जाए। तो ग्रीन ओके करेंगे तो जो जिनके 2.5 से मार्क्स ऊपर हैं उधर आ गया ग्रीन कलर। अब जिनके 2.5 से नीचे हैं उनको भी हमने करना है सिलेक्ट। कंडीशन पे गए, हाईलाइट्स है रूल्स पे गए, लेस देन पे गए। अब जिनके 2.5 से मार्क्स कम हैं उनमें हम कर दें कि वहाँ पर हमने रेड हाईलाइट बॉक्स किए हुए हैं, मैंने किए हुए हैं पहले, जस्ट आपको शो करवा रही हूँ। तो ये जिस तरह यहाँ खाली बॉक्स है 2.5 से कम भी मार्क्स है उधर हमने बॉक्स को हाईलाइट कर दिया रेड कलर से। ये बच्चे फेल हैं और ये दोबारा टेस्ट देंगे, रीसेट टेस्ट दोबारा देंगे। इसके बाद लास्ट शॉर्टकट की हमारे पास 9 है जो टेक्स्ट टू कॉलम जो स्टूडेंट्स के नेम है इनको हमने लैदा सेल्स में रिप्रेजेंट करवाना है। जिस तरह मैंने इधर लिखे हुए हैं नेम स्टूडेंट्स के, वीर जी, अंजलि जी, अहमद ख़ान, ये लैदा से मैंने नाम लिखे हुए हैं। इन नाम को हम करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम डाटा पे जाएंगे। ऊपर डाटा के बाद हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। हमें क्या चाहिए, इनके दरमियान नेम्स के दरमियान स्पेस चाहिए कि लैदा सेल्स में आए इनके। तो यहाँ से हमने नेक्स्ट किया। इधर जिस तरह वी और जी अलहदा, अली और ख़ान अलहदा, इसी तरह नेक्स्ट करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी जगह पे है। अब जिस तरह हम करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट और इसको इंटर करते हैं, फिनिश करते हैं, तो ये हमारे पास इधर भी आ गया। वीर और जी अलहदा, अली और ख़ान अलहदा सेल में आ गए। ये हमारे पास था टेक्स्ट टू कॉलम। आई होप आप लोगों को ये मेरी समझ आ गई होगी जो मैंने आप लोगों को समझाया है एक्सेल के बारे में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।